शहजाद अकबर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज बहुत ही चुभते हुए सवालात भी उठाए और बहुत ही प्रिसाइज डिटेल्स भी दी शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के हवाले से कि टीटी से कैसे पैसा घुमाया जाता रहा। लेकिन उससे भी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये थी कि 38 अरब रुपया वो कहते हैं कि रियाज मलिक और जो बरतानवी क्राइम एजेंसी है उसके दरमियान जो मुआहदा था वो पाकिस्तान को वसूल हो गया और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि उसके अंदर फ़रीक है, लेकिन पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया जिसको लेने के लिए राब्ता कायम किया जाएगा। ये ख़बर जब तक हुकूमत वजाहत बयान नहीं करेगी इसके ऊपर स्पेकुलेशन होती रहेगी। अगर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स हैं तो वो कौन सा ऐसा टैक्स वेडेड मनी थी, किस तरीके से वहाँ गया था, क्योंकि उसमें हसन नवाज़ का अपार्टमेंट जो 50 मिलियन पाउंड मालियत का है उसके पैसे भी शामिल हैं। तो इसकी तफसीलात बहुत ही बेहतर होगा कि कौम के सामने रखी जाए और खुल के रखी जाए ताकि जो सवाल दिलों में आते हैं उसका जवाब भी सही से आ जाए। लेकिन वज़रा का हाल ये है कि नाम लेने से भी इतराज़ करते हैं कि कोई गलती से किसी और के ऊपर ये इल्ज़ाम ना आ जाए कि ये 190 मिलियन पाउंड शहजाद अकबर ने डाले हैं, शेख साहब ने डाले हैं या किसी और ने डाले हैं, बल्कि ये कहते हैं कि नहीं, फ़ैसला ही हुआ है कि हमने बताना नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक चंबे की बात है। ये वो नारा था जो PTI का स्लोगन था। इमरान खान कहते थे कि लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे, बल्कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मुराद सईद साथ बैठे हुए थे। तो मुराद सईद का रिपीटेडली चलाया जाता है कि $200 बिलियन पाकिस्तानियों का बायर है, इमरान खान की हुकूमत आएगी तो वो $200 बिलियन आएगा। तो वो अब मौका मिला है तो उसके ऊपर शर्मा रहे हैं। मेरे समझ से ये बाला तर चीज़ है। ये प्रोग्राम का मेन फोकस तो हमारा आज यही रहेगा, लेकिन एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी पार्टियों के साथ ये अलमिया चलता है कि जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पार्टी जब पाती है तो उसकी वो जो आइडियोलॉजी होती है ना, आमतौर पर वो वहीं पे डंप हो जाती है, फिर पावर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। वो जो विनिंग हॉर्सेस है उन्हीं की बुनियाद पे हुकूमत बनती है और उसी तरह की फिर वो पॉलिसीज़ चलाते हैं जिस तरह पहली हुकूमत चला रही होती है। वो जितने अच्छे नज़रिए अपोजिशन के कंटेनर पर खड़े होकर बयान किए होते हैं, हुकूमत में आने के बाद उस पर अमल पैरा होना मुश्किल हो जाता है हुकूमतों के लिए। PTI के साथ भी इस वक्त शायद ऐसी ही सूरत हाल है। तो हामिद खान उनकी रुकनीत के हवाले से एक बड़ा मेजर हमारे लिए कहना चाहिए कि न्यूज़ आइटम था कि वो शख्स जो फाउंडिंग मेंबर है उसी को नोटिस सर्व किया गया कि क्यों ना आपकी रुकनीत ही मनसूख कर दी जाए, सस्पेंड कर दी गई।